हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है कैंडल स्टिक, उसके बाद में आते हैं पैटर्न। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रेड लाइन के बारे में। और जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ट्रेड लाइन और सिंपल ट्रेड लाइन होती है, उनको मिला के जैसे ट्रेंगल पैटर्न बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करती है, ब्रेकआउट किस तरह से होता है, ब्रेकडाउन किस तरह से होता है, किस तरह से बनती है, उसके बारे में। फिर बाद में अलग अलग स्टॉक और इंडेक्स में ट्रेड लाइन को ड्रॉ करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आता है, उसके बाद में एक अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको लर्निंग मिलेगी। जो भी नए साथी हैं, वो मार्केट में नए हैं, इस ट्रेड लाइन का वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको कंफ्यूज सारे दूर होंगे और इसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं तो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब चलते हैं दोस्तों हम ट्रेड लाइन पे। दोस्तों, ट्रेड लाइन की बात करें तो ट्रेड लाइन एक तो हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन होती है, एक सिंपल ट्रेड लाइन होती है। ट्रेड लाइन को दोनों को मिला के ट्रेंगल पैटर्न किस तरह से बनते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन किस तरह से काम करती है। देखिए दोस्तों, सबसे बात करें कि एक अगर कोई प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन यहाँ पर मान लेते हैं, प्राइस एक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद में यहाँ पर वापस सपोर्ट मिलता है उसको, फिर वापस जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर वापस सपोर्ट मिलता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, सपोर्ट मिलता है, ये ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पर सपोर्ट मिलके यहाँ पर देखिए ऊपर रेजिस्टेंस है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट दो कंडीशन हो सकती है, या तो अचानक ब्रेकआउट हो या फिर बाद में पुल बैक पैटर्न आके फिर ऊपर की तरफ निकले। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ट्रेड लाइन में किस तरह से ट्रेड लाइन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं अपन। ये देखिए दोस्तों, मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट में बार बार टेस्ट किया है, बार बार देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट टेस्ट किया है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर की तरफ ये देख सकते हो, इस ट्रेड लाइन को बार बार इसने रेजिस्टेंस मिला है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। देखो दोस्तों, ब्रेकआउट का दो कंडीशन हो सकती है, या तो अचानक ब्रेकआउट होगा, तो अचानक अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है तो उसमें अपने को बाइंग नहीं करना होता, उसका पुल बैक पैटर्न का वेट करना होता है। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने अचानक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया, इसके बाद में अपन यहाँ पर बाय कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि यहाँ पर आने के बाद में ये यहाँ पर काम करेगा, इसके पास में यहाँ पर 1-2 घंटा जिस टाइम फ्रेम में काम करे उससे आधा घंटा 20-25 मिनट, मिनिमम 20-25 मिनट तो अगर डेली टाइम फ्रेम में कर, डेली अपन इंट्राडे में करते हैं तो भी ये काम करेगा। डेली टाइम फ्रेम में करते हैं जैसे 5 मिनट का आया तो यहाँ पर आधे घंटा जरूर रुकेगा। अगर अपन डेली में करते हैं तो 5 से 7-8 दिन, मतलब 2 वीक के लगभग यहाँ जरूर रुकेगा, फिर वो ऊपर की तरफ निकलेगा। तो अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो इसका एसएल नीचे लगा के फिर ऊपर की तरफ कर सकते हो। अचानक निकल जाता है तो उसको पुल बैक पैटर्न का वेट करना है, अगर ऐसे ही निकल जाता है तो अपने को उसमें ट्रेड नहीं लिया जाता। दोस्तों, नीचे की बात करें तो देखो, नीचे की तरफ सपोर्ट लिया हुआ है, सपोर्ट की ऐसी कंडीशन बनती है, यहाँ पर इसने मान लीजिए नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया और यहाँ पर इसने इस तरह से काम किया है, इस तरह से काम करके और फिर बाद में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है। तो इस ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर अपन इसके बाद में यहाँ पर सेल कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, इसका ऐसा लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वो ट्रेड लाइन इस तरह से काम करती है। बाद में बात करते हैं दोस्तों कि और जैसे जैसे प्राइस एक्शन है, किस तरह से ट्रेंगल पैटर्न, सिंपल ट्रेड लाइन होती है, वो किस तरह से काम करती है, दोनों को मिला के ट्रेंगल पैटर्न किस तरह से बनता है उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे इस तरह से ये काम करती है, ये मान लीजिए ये इस तरह से प्राइस एक्शन काम कर रही है। ये तो अब इसमें अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं किस तरह से वो काम करेगी। ये मान लीजिए अब इसका एक होता है कि यहाँ पर सपोर्ट लिया है इसने, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, तो ये जरूरी नहीं होता एक बार यहाँ ले लिया इसे नीचे भी आ सकता है। इसका अगर मान ले तो 10 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी जाके आ सकता है, यहाँ नीचे यहाँ टेस्ट कर सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या पहले भी घूम सकता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 10-15 पॉइंट का भी हो सकता है, स्टॉक प्राइस की डिपेंड करता है। और दूसरा बात करें तो दूसरे ये देखिए नीचे की ट्रेड लाइन को इसने बार बार सपोर्ट लिया है, दोनों को, इस पहले वाली को रेजिस्टेंस ले रहा था और ये ऊपर वाली को सपोर्ट लिया है, दोनों को मिला के यहाँ पर अपन मिला देते हैं तो ये ट्रेंगल पैटर्न बन जाता है। ये सिंपल ट्रेड लाइन होती है, वो हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन होगी। और यहाँ पर देखोगे कि जिसको ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट दो कंडीशन हो सकती है, या तो पुल बैक पैटर्न आके फिर निकल, या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है इसने 4-5 बार रेजिस्टेंस लिया है और फिर इस ट्रेड लाइन के पास में तो आके अगर थोड़ी देर रुके 10-15 मिनट भी रुके फिर भी निकल जाता है,
पहले कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पर 5 या मतलब कि 3-4 बार, मिनिमम 3 बार इसको यहाँ पर टेस्ट करना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। दूसरी बार होता है, पहली या दूसरी बार होता है तो अपने को नहीं करना है। यहाँ पर इसके पास में यहाँ काम करना चाहिए, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तब इसमें बाइंग करेंगे। तो इस तरह से ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अब जैसे अपन बात करते हैं इसको ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से काम करता है, चार्ट पर इसको देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट जो अपने डीमार्ट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अलग अलग अपन टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरह से काम करता है। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में तो इसमें ट्रायंगल पैटर्न बनता है, ट्रेड लाइन किस तरह से काम करती है उसके बारे में देखेंगे। ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसमें एक बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार 2 बार इसमें रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, और फिर बाद में नीचे की ट्रेड लाइन की बात करें तो इसमें यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। देखिए सपोर्ट लिया है तो कहाँ पे लिया, पहले वाली रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट लिया है, 1 टाइम 2 टाइम यहाँ सपोर्ट के पास में। अब इसमें 2 कंडीशन होती है। एवेन्यू सुपरमार्ट हम बात कर रहे हैं अभी दोस्तों, इसमें थोड़ा सी वीडियो अपलोड होने में थोड़ी सी टाइम लग सकता है, लेकिन क्या है कि अपने को इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। 2 कंडीशन बन सकती है इसमें। 2 कंडीशन किस तरह से बनेगी, या तो इसमें देखिए यहाँ पर ये काम करे, इसमें यहाँ पर काम करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर या तो काम करेगा फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। यह कंडीशन हो सकती है अचानक अगर ग्रीन कैंडल बना देता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद में ये पुल बैक पैटर्न आएगा, फिर ये निकलेगा। दोनों कंडीशन हो सकती है। अच्छा, प्राइस लगभग कितनी है, प्राइस ये मान सकते हो 3900 के लगभग है। 3900 के लगभग अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये इस ट्रायंगल पैटर्न में वापस नहीं आएगा, ये कंडीशन रहेगी। इसमें बाद में नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, मान के चलो। तो इसके बाद में ऊपर ये अपन ने एवेन्यू सुपरमार्ट का देख लिया। अब अलग अलग स्टॉक की बात करें, जैसे अपोलो टायर है, अलग अलग स्टॉक में देखेंगे, आप कोई सा भी स्टॉक सर्च कर लीजिएगा उसमें आपको मिल जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल की बात करते हैं, अपोलो टायर का भी देखेंगे। ये देखिए इसमें क्या है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये स्टॉक है इसलिए कि आने वाले समय में आपको इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से, इसलिए स्टॉक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, और ये नीचे की तरफ ट्रेड लाइन का ये इसमें एकदम ही इसको ब्रेकआउट, देखो ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद में पुल बैक पैटर्न आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि वापस आने की पॉसिबिलिटी है, अंदर आ सकता है। देखो इसको रेजिस्टेंस यहाँ मिला है, वहाँ 2-3 बार रेजिस्टेंस मिला है और ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रुका नहीं है, ठीक है। ये देखिए अगर यहाँ पर रुक के फिर जाता तो इसमें अच्छा मूवमेंट वापस नहीं आता है, लेकिन अचानक निकल गया। देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, बुलिश जो बोलते हैं मारूबुजा कैंडल बनाइए, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस निकला। इसको देखो पैटर्न भी बन रहा है, इसको पैटर्न बोले इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन टाइप का बन रहा है। तो नीचे ये आ सकता है अभी, और नीचे आएगा, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो फिर अपन यहाँ देखेंगे लगभग यहाँ पर आ सकता है, इस नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है। तो ये हो गया अपोलो टायर में, आप देख सकते हो। अब जैसे अपन देखते हैं निफ्टी इंडेक्स में, देख लेते हैं एक बार इंडेक्स में किस तरह से, जैसे मार्केट में अभी ये रैली आई थी तो किस तरह से ये काम किया था उसका बारे में देखते हैं। अपन डेली टाइम फ्रेम में काम करते हैं। ये देखिए इसमें क्या है कि ट्रेड लाइन किस तरह से काम की थी वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ट्रेड लाइन इसको बार बार रेजिस्टेंस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये देखिए छोटे मोटे हैं, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, अब ये को यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिला, पहले ऊपर नीचे आया वापस आ गया। अब यहाँ से रिवर्स हुआ है तो क्यों हुआ है, अब देखो मैं आपको दूसरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। ये इसलिए वहाँ, ये पहले देखो सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर नीचे की तरफ वापस आ गया। तो इस एक लाइन को ड्रॉ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसको अगर मैं लाइन चार्ट में भी करूँ, देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में इसको बोलते हैं दोस्तों पुल बैक पैटर्न। ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद में, और इसमें एक अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में बात करें तो ये भी देख सकते हो, एक देखो ग्रीन कैंडल बनाया था, ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ये अचानक चला गया, रुका नहीं। यहाँ पर अगर चलता तो फिर वापस नहीं आता, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, अपोलो हॉस्पिटल में मैंने देखा था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया, फिर ऊपर की तरफ आप रैली दे सकते हो। ये है निफ्टी अपना इंडेक्स, निफ्टी 50 का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में यही कंडीशन बनेगी, सब में ये आप देख सकते हो। ये बैंक निफ्टी का देखो ट्रेड लाइन में ड्रॉ करता हूं, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम रेजिस्टेंस लिए, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेकआउट के बाद में वापस देखिए पुल बैक पैटर्न आया, इसको पुल बैक पैटर्न बोलते हैं। फिर एक अच्छी रैली देख सकते हो।
तो किस तरह से दोनों काम कर सकते हैं। अपने को देखो अचानक निकल गया है, देखो एकदम बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बना के निकल गया, तो वापस जरूर आएगा पुल बैक पैटर्न बना के, क्योंकि अपने को एक दूसरा होता है, अगर ऐसे ही जाता है तो उसको जाने देना है, यहाँ पर उसको पुल बैक पैटर्न का वेट करना है। और यहाँ पर अपन एसएल लगा सकते हैं, इसमें अपने पास में एक एसएल अगर अचानक निकल गया तो एसएल का ये रहेगा, कोई एसएल रहेगा नहीं, तो या फिर बाद में यहाँ का लगा सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एसएल हो जाता है। इस वजह से पुल बैक पैटर्न का वेट करके और फिर बाद में आप इसमें देख सकते हो। ये हो गया। इसके बाद में जैसे देखते हैं बजाज फाइनेंस का, ये जो अच्छे अच्छे स्टॉक है उसके बारे में, और भी कोई भी स्टॉक है आप देख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का बार बार इसको रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद में एक सेकेंड थोड़ा बहुत ट्रेड लाइन को, हाँ ये देखिए इसमें क्या हुआ है, मैं मिला देता, हाँ ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसको रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था। अब ब्रेकआउट हुआ तो देखो यहाँ पर इसने कंसोलिडेट हुआ था, कंसोलिडेट होके ऊपर की तरफ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन इसको देखो बुलिश कैंडल बनाई है। जब भी कोई भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो इसमें एक बुलिश कैंडल बनती है, और ब्रेकआउट होने के बाद में देखो पुल बैक पैटर्न आया है। मैं लाइन चार्ट में आपको कन्वर्ट करता हूँ, देखो लाइन चार्ट में नहीं है क्यों, इंट्राडे में हुआ था ये, आप देख सकते हो कि एक देखो पुल बैक, ये ब्रेकआउट के बाद में ये पुल बैक पैटर्न, इसी ट्रेड लाइन को इसने टेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो इस तरह ट्रेड लाइन काम करती है। अब बात करते हैं दूसरे, जैसे एक इन्फोसिस का स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ये देखिए इन्फोसिस में क्या था, इन्फोसिस में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेड लाइन दोनों काम कर रही है। ये देखो यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस मिला इसको, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ पर रुका भी है, देखो इसने क्या किया, रुका भी। इसकी दूसरी और कंडीशन होती है, और ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन को इसको देखो बार बार रेजिस्टेंस लिया था, बार बार रेजिस्टेंस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। ये अब ये भी देखिए कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं होता यहीं टेस्ट करेगा, 10-15 पॉइंट में बाद में देखो ये कितना था, 73 था, तो 73 था और 91, तो 15-20 पॉइंट का होता है, तो वो नीचे आ सकता है। आपने को यहाँ से कैंडल स्टिक पैटर्न से पता चल जाएगा। और दूसरा चीज ये भी था, दूसरा ये क्या था, दूसरा ये भी था, यहाँ पर देखिए ये देखो यहाँ पर पहले ये ट्रेड लाइन थी, हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन थी, बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, टकरा रहा था, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, फिर ऊपर की तरफ यहाँ वापस, जब जैसे कोई मेजर सपोर्ट होता है तो वो आदमी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, तो वो वापस वहां पर रेजिस्टेंस पक्का मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर यहाँ देख सकते हो ये बार बार रेजिस्टेंस लिया, इसका रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ, लगभग आप देख सकते हो अप्रैल 22 से लेके अभी तक एक साल से ज्यादा हो गया, फिर भी इस ट्रेड लाइन के नीचे ही एक मतलब की ट्रेंगल पैटर्न नहीं है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आयत बोलते हैं जिसको, उसके अंदर ट्रेड कर रहा है और नीचे की तरफ है अभी। तो अभी देखो अब ये दिक्कत ये हो गई यहाँ से, अब इसमें समझिए यहाँ पर बार बार सपोर्ट, ये पहले बार बार सपोर्ट मिल रहा था, फिर बाद में ये टूटा तो रेजिस्टेंस बन गया, अब ये बार बार सपोर्ट मिल रहा था, फिर नीचे की तरफ टूटा, तो अब इसका बार बार ये देखिए रेजिस्टेंस रहेगा इसका। इसको अगर ब्रेकआउट करेगा, प्राइस है लगभग 1350 के लगभग, तब इसमें अच्छी रैली आएगी, तब तक ये रेंज इसी नीचे भी रह सकता है। ये हो गया। इसके बाद में और जैसे टेक महिंद्रा, जो आईटी सेक्टर के स्टॉक है, कोई से भी देख लीजिए आप स्टॉक, उसमें जरूर काम करेगा। ये देखिए किस तरह से काम करे, हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन किस तरह से काम करिए, ये देखिए बार बार इसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। अब जैसे एक पॉपुलर स्टॉक रहा था हैप्पीएस्ट माइंड, उसका भी देख लेते हैं किस तरह से काम कर रही है। ये देखिए ट्रेड लाइन किस तरह से काम करती है, इसमें देखिए इसमें फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसके वीडियो के बारे में, इसका बिजनेस मॉडल और टेक्निकल चार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। आप वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो उस वीडियो को भी दोस्तों। ये देखिए इस ट्रेड लाइन का किस तरह से बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद में उसी ट्रेड लाइन का इसने सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके अभी निकला था। अब आप बात करेंगे कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कब होगा। अब यहाँ पर देखिए इस ट्रेड लाइन के पास में, तो देखिए इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था ये हैप्पीएस्ट माइंड का। अब यहाँ पर देखो रुका है, पहले यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाके और रुक जाता है, ये देखना यहाँ रुक जाता है, यहाँ तक अगर 3-4 दिन, दो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, वीकली टाइम फ्रेम 1-2 वीक और रुक के जाता है, फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, फिर बाद में ये पुल बैक पैटर्न नहीं आएगा। क्यों कि देखो यहाँ पर अगर इसने लगभग मतलब 3 वीक तो रुक ही चुका है, अगर 1-2 वीक और रुक लेगा तो एक रेंज बनाएगा, रेंज बना के फिर अच्छा ब्रेकआउट होगा और इस ट्रेड लाइन के पास तक आ जाएगा ये, और अचानक यहीं से निकल जाता है तो फिर वापस आएगा। ये एपीएस माइंड का हो गया। और दोस्तों और कौन सा है आप स्टॉक और देख सकते हो, जैसे टीसीएस देख लेते हैं। और
अब टीसीएस में क्या है, आपको टीसीएस में देखो रेंज एक रेंज ट्रेड लाइन का, इस ट्रेड लाइन से जब तक नीचे है तब तक ये नीचे ही रहेगा, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि इस ट्रेड लाइन के बार बार सपोर्ट भी ले रहा है, ये देखो। तो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है टीसीएस में, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तब मूवमेंट आएगा तब एक अच्छा रैली आपको दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेड लाइन को यूज कर सकते हो, आप सीख सकते हो, इस पर प्रैक्टिस की, जो जैसे हमने सीखा था। इसमें देखिए जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जैसे आपने देखा, और ट्रेंड लाइन होती है, दोनों को मिला के एक ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से बनता है उसके बारे में देखा। उम्मीद होगी दोस्तों आप एक अच्छा आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो किस तरह से। अब छोटे टाइम फ्रेम में करना है, छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार, मैं आपको और बता देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। यह तो मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो गया कि डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम कहते हैं, तब देख से। अब ये टीसीएस का है, टीसीएस का है तो वीकली 60 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसमें किस तरह से काम कर रहे हैं, अब देखो ये ट्रेड लाइन का इसका बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, ये देखिए इस ट्रेड लाइन का बार, जब तक इस ट्रेड लाइन के नीचे है तब तक ये नीचे ही रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो, कोई भी स्टॉक हो या कोई भी, जैसे चाहे निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, क्रिप्टो करेंसी का हो, कोई सा भी कमोडिटी का हो, उसमें टेक्निकल चार्ट ट्रेड लाइन इसी तरह से काम करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी है, जैसे भी होगा हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।